दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ, सही देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके पहले जो चीज़ें चल रही थी वो सोशल मीडिया पर और जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी के द्वारा जानकारी दी गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से चल रही थी। इसी वजह से अभी हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर इस पर आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो जब तक कोई ऑफिशियल पूरा नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक अपने मन से कुछ कहना उचित नहीं होगा। अब ये पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है, इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं इसकी भी हम बात करेंगे। खासकर सीटेट पेपर 2 जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए बेहतरीन वैकेंसी है। बीएड और डीएलएड कैंडिडेट दोनों ही लोग 6 to 8 की वैकेंसी में अदर स्टेट के लोग फॉर्म भर सकते हैं। बट यहाँ पर एक शर्त है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आपको सभी जानकारी मिल पाएगी। कुल पदों की संख्या है लगभग 70,000। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विज्ञापन संख्या 27/2023। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पदों पर नियुक्त हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 6 से 8 की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही थी उसको आप इग्नोर करिएगा। कुछ लोग यहाँ पर 16,140 ये वाला बता रहे थे, बट नहीं, कुल यहाँ पर सीटों की जो संख्या है मध्य विद्यालय यानी 6 से 8 वो है 31,982 कुल पदों की संख्या है। सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो अनरिजर्व, क्योंकि आप अगर अदर स्टेट से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी लड़ाई इन सीटों पर होगी। गणित और विज्ञान से अगर आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है मतलब 90 अंक जरूरी है। अदर स्टेट के लिए 90 अंक जरूरी हैं। पदों की संख्या अनारक्षित वर्ग में आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2,272 सबसे ज़्यादा सीटें हैं गणित और विज्ञान शिक्षकों की। सामाजिक विज्ञान में 1,625 सीटें हैं, हिंदी में 669, 898 अंग्रेजी, संस्कृत में 441, उर्दू में 362। कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 31,982। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 31,982 कैसे हुई? ये 15,842 महिलाओं के लिए आरक्षण है, ये अलग से 50% सीटें, और ये 16,000। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित में जब हम जाएंगे तो महिलाओं के लिए यहाँ पर 2,315 पद हैं, किसमें? गणित और विज्ञान में। और आप देख पा रहे होंगे 1,663 पद हैं सामाजिक विज्ञान में महिलाओं के लिए, ठीक है, अनारक्षित वर्ग में। अब यहाँ पर वेतन की अगर हम बात करें तो मूल वेतन जो है 28,000 है। बाकी जो सुविधाएं मिलती हैं टीएडीए वगैरह, एचआरए, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि परीक्षमान अवधि मानी जाएगी, ठीक है। और अब हम बात करेंगे 9-10 के लिए जो यहाँ पर सीटों की संख्या है। 11-12 के लिए विषयवार है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने सीटेट पेपर 2 एस्टेट क्वालिफाई किया होगा। अभी हाल ही में एस्टेट की परीक्षा ऑनलाइन हुई थी। एस्टेट अगर आपने क्वालिफाई किया होगा तभी आप जो 9, 10, 11, 12 की भर्ती है उसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं अर्हता क्या रहने वाली है। तो भारत का नागरिक यानी भारत के किसी भी आप कोने से हों इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्राशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। इसके अलावा राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा आपने टेट परीक्षा को पास किया हो। जैसे अगर आप 6 to 8 का फॉर्म भर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके पास सीटेट पेपर 2 या फिर बिहार टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय की अगर हम बात करें तो एस्टेट पेपर 1 और उच्च माध्यमिक के लिए एस्टेट पेपर 2 जो अभी हुआ था, अगर आपने अदर स्टेट से हैं, अगर आपने इन पेपर को पास किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बस एस्टेट पेपर 1 का सर्टिफिकेट माध्यमिक विद्यालय के लिए मांगा गया है और एस्टेट पेपर 2 के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए मांगा गया है। आगे क्या कहा जा रहा है? 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक 2
जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। ये भी कहा जा रहा है कि सीटेट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के डाउट था, आगे कहा जा रहा है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को 60% अंक होना ही चाहिए। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट सामान्य में ही आएंगे तो 90 अंक होना ही चाहिए। ठीक है, सामान्य कोटि की महिला को 55% अंक। अब यहाँ पर थोड़ा सा दांव पेच फंस सकता है। हालांकि इस नोटिफिकेशन में यही कहा जा रहा है कि सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार को 55% अंक। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि अदर स्टेट के लिए अलग हो। भाई भारत के नागरिक हैं आप और सामान्य कोटि की अगर आप महिला में आ रहे हैं तो 55% अंक के आधार पर आपका 82 अंक क्वालिफाई होता है। हो सकता है आयोग इस पर कोई अलग से क्लैरिफिकेशन दे, बट अभी तक जो नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन हैं उस हिसाब से, ठीक है, सामान्य कोटि की महिला के लिए 55% यानी 82 अंक, चाहे आप अदर स्टेट से हो या फिर बिहार राज्य से हो। और जो आपके पुरुष वर्ग के लोग हैं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, उनके लिए 60% अंक निर्धारित किए गए हैं। और पीएच के लिए यहाँ पर जो आरक्षण मिलता है उसका भी प्रावधान है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, शैक्षिक अर्हता की बात करें तो नीचे मेंशन किया गया है स्नातक के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। बस शर्त ये है सीटेट पेपर 2 उसी विषय से क्वालिफाई होना चाहिए जिस विषय के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड, तो ये होगा आपके पास। इसके अलावा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड अगर आपने किया हो, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय अगर आपने बीएलएड किया हो। तो इस तरीके से यहाँ पर अर्हता की बात कही गई है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी चीज़ें क्लियर की गई हैं। देखिए कहा जा रहा है वर्ग 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो। अगर आप सोशल साइंस के लिए फॉर्म भर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इन चारों में से होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या मैटर फंसता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य यानी कॉमर्स वाले भी फॉर्म भर पाएंगे। मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से आपके पास कोई 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लोर किया है। ये अपने आप में एक अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास समाज शास्त्र होता था और वो फॉर्म नहीं भर पाते थे यूपी में खासकर। बट यहाँ पर आपके पास अगर समाज शास्त्र है, इन जितने भी विषय दिए हैं इनमें से कोई 2 विषय स्नातक में होना चाहिए। गणित और यहाँ पर जो विज्ञान के शिक्षक होंगे, विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय हो। आगे कहा जा रहा है कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट मिलेगी, ये कहा जा रहा है। ठीक है, 9-10 के लिए आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे क्या क्या यहाँ पर योग्यताएं दी गई हैं। और देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ खास बातें हैं। ठीक है, कक्षा 11 से 12 के लिए दिया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका PDF आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की। तो इस बार बदलाव ये किया गया है कि परीक्षा का समय बढ़ा दिया गया है। 150 मिनट आपको दिए जाएंगे और 150 क्वेश्चन होंगे। भाषा के यहाँ पर क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 30 क्वेश्चन रहेंगे और भाग 2 में आपके 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से रहेंगे और भाग 3 में 80 क्वेश्चन आपके विषय से रहेंगे। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है, आप देख पा रहे होंगे। और शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय के अध्यापकों यानी 6 से 8 के लिए 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कम 30% अनिवार्य अंक हो। ठीक है, जिसमें अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यावहारिक ज्ञान। भाग 2 में यहाँ पर सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग,
सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण ये शामिल हैं। भाग 3 में मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपका चुनेंगे उसी से क्वेश्चन आएगा। जैसे अगर आपने गणित विज्ञान तो उससे, सामाजिक विज्ञान तो उससे संबंधित 80 क्वेश्चन, भाषा से है तो आपका उससे संबंधित 80 क्वेश्चन आएगा। उपर्युक्त विषयों के विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे 9 से 10 के लिए यहाँ पर बदलाव जो किया गया है वही है 150 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का समय, और लैंग्वेज को यहाँ पर एक ही में कर दिया गया है, क्योंकि इनका कहना था कि पहले एक दिन एक्स्ट्रा आपको लेकर के चलना पड़ता था, अब वो एक दिन एक्स्ट्रा लेकर के नहीं चलना पड़ेगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, साफ साफ लिखा गया है कि भाषा फर्स्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उक्त लिखित परीक्षा है तो पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। मेधा सूची में इन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया है कि जैसे इस बार हुआ था कि बहुत सारे लोगों के नंबर कट ऑफ के बराबर थे, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर इन्होंने लिस्ट बनाई थी। तो अब इन्होंने ये कहा है कि डेट ऑफ बर्थ से पहले हम ये देखेंगे कि लैंग्वेज में किसके नंबर ज़्यादा हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति, मान लिया आपका भी नंबर 55 है और आप कुछ और लोगों का भी नंबर 55 है, और यहाँ पर 200 लोग ऐसे हैं जिनका नंबर 55 आ रहा है, कट ऑफ भी 55 गया है, बट सीटें यहाँ पर कम हैं, सीटें 150 हैं, तो निश्चित रूप से 50 लोग ऐसे होंगे जिनको छोड़ना पड़ेगा। तो उसमें ये देखा जाएगा कि लैंग्वेज वाले जो पार्ट है उसमें नंबर किसके ज़्यादा हैं, ठीक है, यही कहा जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे भाषा विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा, और भाषा में भी अगर समानता होगी तो फिर उम्र, और उम्र में भी अगर समानता होगी तो अल्फ़ाबेटिकली ये लोग वरीयता देंगे। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साक्षात्कार नहीं होगा, ये भी मेंशन कर दिया गया है। और अन्य निर्देश हैं, 3 मौके मिलेंगे आपको परीक्षा देने के लिए, इसके बाद नहीं मौका मिलेगा। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। आरक्षण वाला जो है आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा, और अपीयरिंग वाले कैंडिडेट को यहाँ पर मौका आई थिंक अभी तक तो नहीं दिया गया है। अलग से लोग कोई बदलाव करके नोटिस जारी करते हैं तो वो अलग बात होगी। फिलहाल ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और कोई भी अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो ज़रूर पूछिएगा। शुल्क की बात करें तो प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ीस यहाँ पर 200 रुपये है, और जो फॉर्म भरने की फ़ीस है, ठीक है, वो यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, और यहाँ पर अन्य के लिए 200 है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। 200 रुपये कौन सा है ये आपको समझना जरूरी है, बायोमेट्रिक के लिए है, ठीक है। प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ीस के रूप में 200 रुपये यहाँ पर आपको देना होगा। चलिए और देख लेते हैं डेट की। अगर हम बात करें तो 5 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 14 तारीख तक आप भर सकते हैं। 17 तारीख विलंब, ऑनलाइन आवेदन 10 तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें डेट बढ़ाई नहीं जाएगी। लिखा है आविष्कारणी 25/11/2023, डेट बढ़ाई नहीं जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने इस 14 मिनट की वीडियो में आपको बता दी है। फिर भी अगर कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।